जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरल में भाजपा सरकार की रणनीति के बारे में। क्या है, केरल में भाजपा सरकार बनाने चाह रही है क्योंकि 10 साल से वहाँ LDF की सरकार है। पी विजयन वहाँ के CM हैं। LDF की सरकार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो उसके लिए क्या रणनीति हुई, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को बनाया गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है, प्रदेश महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी इंग्लिश में बोलते हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। किसको? अनूप एंटनी को। अनूप एंटनी जो ईसाई हैं, तो वहाँ केरल में ये किया गया है कि हिंदू क्रिश्चियन गठजोड़ से सरकार बनाने का प्रयास किया जाएगा इनका। क्योंकि मूल कारण क्या है, वहाँ इस्लामिक जिहाद, लैंड जिहाद और कन्वर्जन, इस्लामिक जिहाद है, लव जिहाद, वहाँ मूल कारण है। क्योंकि उससे हिंदू भी परेशान हैं, क्रिश्चियन भी परेशान हैं इस्लामिक जिहाद से। तो उसको तोड़ निकालने के लिए दोनों गठजोड़ हुए हैं कि हिंदू क्रिश्चियन मिलकर सरकार बनाएंगे। यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन एक राजनीतिक घटना ये हो गई कि छत्तीसगढ़ में दो नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस और सुकमन मंडावी करके दो नन एक आदिवासी लड़कियों को ले जा रहे थे। बस्तर के आदिवासी लड़कियों को जो सुकमन मंडावी लाया था, उनको ले जाने के लिए गए थे। कहाँ? वो आगरा ले जा रहे थे। इसे दुर्ग स्टेशन में पकड़ा। इसको कोई बजरंग दल के कार्यकर्ता ऋषि मिश्रा पकड़ लिए। उसको ऋषि मिश्रा पकड़ लिए। बजरंग दल के कार्यकर्ता इसको बड़ा शक के निगाह से इनको पकड़ लिए। दो नन को, एक सुकमन मंडावी को, उनके साथ 3 बच्चियाँ थे आदिवासी लड़कियाँ। उनको शक हुआ कि ये कोई गैर धर्मांतरण वाला मामला है, या शक, उनको ऐसा बातचीत से शक हुआ कि ये धर्मांतरण का मामला है उनको, या मानव तस्करी का मामला है। इसको ले जाके आगरा बेचा जा रहा है। तो इस पर बड़ा विवाद हुआ प्रदेश में। प्रदेश का पूरा बजरंग दल सक्रिय हुआ, हिंदू संगठन सक्रिय हुए और दुर्ग में FIR कर दिया गया। FIR में ये किया गया नाम से धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस इंडिपेंडेंस और धार्मिक स्वतंत्रता और अनैतिक व्यापार के नाम से उनके नाम पे FIR हो गया। जब ये दो नन का प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस को अरेस्ट हुआ, ये थाने में FIR हुआ, इसकी राजनीति पूरी गर्मा गई, देश में गर्मा गई। इसके लिए खुद प्रियंका गांधी दिल्ली में प्रोटेस्ट की। इतना बड़ा मामला हो गया, पूरा भारत में हो हल्ला हो गया, सारे क्रिश्चियन एक हो गए। जब ये मामला हुआ तो केरल में भी राजीव रंजन जी को, प्रदेश अध्यक्ष को मामला पता चला, तो वो सीधे मामला को दबाने के लिए, क्योंकि हिंदू क्रिश्चियन वहाँ सरकार बनाना चाहते हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति चालू हुई और वहाँ सीधे चल गए मोदी जी से मिलने को। मोदी जी से मिल के सीधे वो मिल लिए अमित शाह जी से। अमित शाह जी से मिलने के बाद आ गए वो केरल। फिर उसके बाद ये घटना हुआ, जब केरल पहुँचे तो वो बातचीत हुआ, तो वो प्रदेश महामंत्री अपने अनूप एंटनी को ये छत्तीसगढ़ गृह मंत्री के पास भेजे, विजय शर्मा के पास। उनके पास ये करने के लिए भेजे, जब इनकी जमानत होगी तो वहाँ की सरकार, यहाँ के हिंदू संगठन इसका विरोध नहीं करेंगे। ये बातचीत हुई, तो ऐसे ही हुआ। तो उसके जब अरेस्ट होने के बाद, जब वो रिलीज हो रहे थे जो नन, तो उनके रिलीजिंग के लिए वहाँ के राजीव रंजन प्रदेश अध्यक्ष खुद आ गए वहाँ पर उनको लेने के लिए। लेने के बाद ये हुआ, उनको बाकायदा केरल ले गए। तो इतना राजनीतिक घटना चक्र होने के बाद कहीं ना कहीं मामला ये दबा। नहीं तो हिंदू ईसाई धर्मांतरण का तो मामला हो ही रहा था, लेकिन ये मामला हो जा रहा था
पूरा क्रिश्चियन संगठन, देश के क्रिश्चियन संगठन एक हो जा रहे थे कि ये बड़ा हो हल्ला है। इसको बीजेपी सरकार भी सख्ते में आ गई थी और केरल की बीजेपी तो ऐसे सख्ते में आ गई कि ऐसा मामला हो गया है, हमारा कहीं ईसाई समाज नाराज़ ना हो जाए, इसके लिए वो तुरंत वो दिल्ली गए और प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले। उसके बाद बातचीत हुई तो वो केरल के प्रदेश महामंत्री को ए.के. एंटनी को और अनूप एंटनी को गृह मंत्री जी से मिलाया गया। राजनीतिक घटना बड़ी त्वरित हुआ। इस घटना के लिए बड़ी दोनों राज्य में सहमति बनी कि हम इस मामला को, एनआईए कोर्ट में चल रही है मामला, तो एनआईए कोर्ट में देखिए ये मामला लंबा चलने वाला मामला है। धर्मांतरण का मामला और अनैतिक व्यापार का मामला ये लंबा चलेगा, एनआईए कोर्ट में चलेगा। इस कारण वहाँ बीजेपी बड़ी फूक के कदम ले रही है और जहाँ भी देश में या प्रदेश में या देश के जब केरल का मामला होता है त्वरित एक्शन लेते हैं। ईसाइयों के खिलाफ अगर कोई भी मामला होता है तो वहाँ जब बोला जाए, वहाँ बीजेपी भी बोला जाए तुष्टिकरण की राजनीति चालू कर दी है, ये समझ सकते हैं आप। तो इस प्रकार वो एलडीएफ की पी विजन की सरकार को चुनौती देना चाहती हैं। बहरहाल बीजेपी कितना सक्सेस होगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा उम्मीद करते हैं कि वहाँ जल्द से जल्द बीजेपी सरकार बना ले। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।